Good evening, my dear students. Day before yesterday, I had teach you the summit within from Honeydew textbook. Today, I want to continue this chapter with another new part of this chapter. But today, before my explanation, I want to discuss some keynotes which is connected with the character of Mr. Ahluwalia, who was the narrator, who was the writer, and who was the climber of Mount Everest. So let's start. The summit within. Mr. Ahluwalia had climbed a summit, but he thought of another summit. This was the summit of the hesitation. This was the summit of the awareness. And this was a summit of the dangerous peak point. So what was the summit? Inside of the body of Mr. Ahluwalia. So in this lesson, he tells us how he felt as he stood on the Everest. वो इस चैप्टर में बताते हैं कि जब वो एवरेस्ट की चढ़ाई पर चढ़े थे तो वो कैसा फील कर रहे थे. इन दिस लेसन ही टेल अस, वो हमें बताते हैं हाउ ही फेल्ट, वो कैसा फील कर रहे थे एज ही स्टूड ऑन द एवरेस्ट, जब वो एवरेस्ट की ऊंचाई पर पीक पर खड़े थे. स्टैंडिंग ऑन द एवरेस्ट मिस्टर मेजर आलूवालिया फेल्ट वेरी हम्बल. जब वो उस पीक पर, उस ऊंचाई पर खड़े थे तो नो डाउट वो बहुत हम्बल थे. फिजिकली ही वॉज वेरी टायर्ड बट मेंटली ही वॉज नॉट. शारीरिक रूप से वो बहुत थके हुए थे, लेकिन मानसिक रूप से वो बिल्कुल भी थके हुए नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर का जो समिट था वो उनके बाहर भी था और उनके अंदर था. मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि एक समिट तो वो था जहां पर मैं खड़ा था, और एक समिट वो था जो मेरे हृदय के अंदर उथल पुथल कर रहा था. तो वो समिट क्या था, उसी समिट के बारे में इन्होंने इस जो चैप्टर है इसका टाइटल रखा है द समिट विद इन. मैंने इससे पहले की क्लास में आपको बताया था कि समिट मतलब होता है किसी चीज की ऊंचाई, किसी हाईएस्ट पीक का जो पॉइंट होता है वो समिट होता है. एंड विद इन मीन्स होता है इंटायर इन योर बॉडी, मतलब आपके हृदय के अंदर आपकी जो फीलिंग है, वट एवर यू फील अबाउट दैट प्लेस, तो जो आपके मन में उस टाइम किसी भी टास्क को फेस करने के लिए जो भी फीलिंग्स आपके मन में क्रिएट होती है, उससे रिलेटेड फीलिंग होती है जो आपके विद इन होती है इन दैट टाइम व्हेन यू स्टैंड ऑन द हाईएस्ट पीक पॉइंट ऑफ एनी प्लेस. ऑलराइट, सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो मिस्टर आलूवालिया थे वो फिजिकली बहुत टायर्ड थे जब वो पीक पर खड़े थे, लेकिन मेंटली वो टायर्ड नहीं थे. सो एट द टाइम ही फेल्ट डीप सेंस ऑफ जॉय. तो उनको उस समय ना बहुत आनंद आ रहा था. क्यों आ रहा था? बिकॉज दिस जॉय वॉज लॉस्ट ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. क्योंकि उनको लग रहा था कि मेरी जिंदगी का ये अद्भुत समय है. एंड ही ऑल्सो फेल्ट द थैंकफुल टू गॉड. और वो कृतज्ञ थे, बहुत धन्यवाद कह रहे थे बार बार, बहुत ऋणी थे ईश्वर के कि ईश्वर ने उन्हें इस मकाम पर पहुंचाया. सो ही केम टू द कंक्लूजन, और फिर वो इस कंक्लूजन पे आए दैट इन ऑर्डर टू द क्लाइंब अ समिट अ पर्सन नीडेड 3 थिंग्स. कि अगर कोई भी क्लाइंबर है, कोई भी क्लाइंब करने का एक प्रिपेयर कर रहा है अपना प्लान, तो उसके लिए क्या क्वालिटीज होना जरूरी है. तो वो सारी क्वालिटीज उन्होंने अपने व्यूअर्स के साथ और अपने रीडर्स के साथ शेयर की हैं. The 3 qualities which are being here, the first is your patience, second is your willpower, and third is your endurance. So patience से रिलेटेड है, रिलेशन है आपका धैर्य से. मतलब आप कितनी धैर्यता के साथ, कितना वेटिंग के साथ किसी चीज, किसी मोमेंट को वेट करते हो, कितना पेशेंस है आपके अंदर, कितना धैर्य रखते हो किसी चीज के लिए, कितना संतुलन है, यू कैन से दैट, कितना मतलब आपके अंदर संतुलन है किसी चीज को लेकर. तो वो पेशेंस होना बहुत जरूरी है, विल पावर होना बहुत जरूरी है. अगर आपके अंदर किसी चीज को चाह नहीं है किसी चीज को करने की, तो आप किसी भी टास्क को कंप्लीट नहीं कर सकते हो. तो विल पावर होना, एक इच्छा शक्ति होना बहुत जरूरी है. विल मतलब आपकी इच्छा और पावर मतलब आपकी शक्ति. मीन्स विल पावर मीन्स इच्छा शक्ति. एंड इंड्योरेंस मीन्स होता है सहनशीलता. किसी भी प्लेस पे आप जाते हो ना, तो आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है, ये सोचकर आप अपने घर से निकलते हो कि अगर मैं उस पॉइंट पे जाऊंगा तो हो सकता है मे बी कि मुझे थर्स्टी रहना पड़े, मुझे प्यासा रहना पड़े, मुझे भूखा रहना पड़े, मुझे धूप में रहना पड़े, मुझे बारिश झेलनी पड़े,
या हो सकता है बहुत स्नो हो, बहुत आइस हो, बहुत फॉग हो। तो मतलब एवरी सिचुएशन के साथ आपको किसी भी पॉइंट में जाने के लिए इंड्योरेंस चाहिए, मतलब सहनशीलता चाहिए। हर टेम्परेचर में आपकी बॉडी फेस कर सके उस एटमॉस्फेयर को, वो इंड्योरेंस आपके अंदर होनी चाहिए। बिकॉज जहाँ पे आप जा रहे हो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हों। So it is only the help of these qualities a man can do it with bravery. अगर ये सारी क्वालिटीज किसी के कैरेक्टर में आ गई हैं तो मस्ट, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल सत्य है कि उसकी जीत पक्की है। वो किसी भी सिचुएशन, किसी भी मुकाम पे जाने की सोच रहा हो, उसकी ब्रेवरी पक्की है अगर ये 3 चीज़ें उसने अपने कैरेक्टर में इंक्लूड कर ली: पेशेंस, विल पावर एंड एंड्योरेंस। ऑलराइट, it is only with the help of these qualities you can do everything whatever you want to do in your life. You can achieve everything whatever you want to achieve in your life. You build the higher castle of your dream. कुछ भी कर सकते हो, everything, अगर आपने ये 3 चीज़ें अपने कैरेक्टर में इंक्लूड कर ली एज अ ऑर्नामेंट, एक आभूषण की तरह उसको आपने अपने अंदर धारण कर लिया। Climbing mountain also give us a lesson in that time. While climbing, 2 persons, they help to each other at any rate. किसी भी व्यक्ति का क्लाइंब करना किसी एवरेस्ट पे, जब तक 2, 3, 4 किसी पर्सन्स की क्वांटिटी एज अ ग्रुप में ना हो या 2 से 3, 4 लोग ना हो, तब तक क्लाइंबिंग होना ही इम्पॉसिबल है एक क्लाइंबर के लिए। तो जो राइटर है वो यही कह रहा है कि क्लाइंबिंग के लिए आपको ग्रुप होना ज़रूरी है, 2 से 3 से 4, 5 लोगों का होना ज़रूरी है, क्योंकि एक दूसरे के कोऑपरेशन के बिना कोई भी क्लाइंब नहीं कर सकता। तो ये एक ग्रुप होता है जो उस टाइम सब एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की फीलिंग शेयर करते हैं ड्यूरिंग दैट पीरियड। Whenever he was decided to climb any peak, any mountain and any highest top of the माउंटेन। तो ये उस टाइम की बात है कि किसी भी लोगों का एक ग्रुप में संगठित होना और उस ग्रुप का उस क्लाइंबिंग के लिए प्रिपरेशन करना, ये बिना किसी ग्रुप के पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और एक दूसरे की हेल्प से ही हम लोग एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ते हैं। सो इट इज़ नॉट अ फिजिकल डिफिकल्टीज, ये कोई शारीरिक परेशानी ही नहीं है, शारीरिक समस्या ही नहीं है, शारीरिक रूप से ही हमको थकावट नहीं होती है, हम मेंटली रूप से भी इसमें बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ फिजिकली डिफिकल्टी, इसमें हमको फिजिकली डिफिकल्टी के साथ साथ और भी कुछ होता है। वो क्या होता है? विल द डिफरेंट विद द डेफिनेशंस आर द इमोशनल्स टू, एंड इट इज़ अ डिफिकल्ट आर्ट इमोशंस टू। और इमोशनल के साथ भी हम काफ़ी कुछ फेस करते हुए, मतलब हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर की आत्मा हमको बार बार जगाती है जब हम सोते हैं कि कब आएगा। हम अपने ही आप से एक इंटरनल टॉक करते हैं कि आखिर हमें मकाम कब हासिल होगा। तो ये हमारी शारीरिक ही थकावट नहीं होती है, इवन हम अपने, जब हमारा शरीर थकता है, हमारी बॉडी टायर्ड होती है, तो हमें कहीं ना कहीं हमारा जो एनकरेजमेंट होता है ना, वो हमारे इंटरनल सोल से होता है। तो राइटर यही कह रहा है कि इट इज़ नॉट द फिजिकल डिफिकल्टीज, इसमें केवल शारीरिक रूप से कठिनाइयों का सामना नहीं करना होता है। While will the deter him, अगर आप किसी भी मुकाम पे जाते हो तो जो आपकी डिफ़िकल्टीज होती हैं आर इमोशनल टू, वो इमोशनल भी होती हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ पे जाओगे तो आप इमोशनली भी उस चीज़ से अटैच्ड होगे कि उसका मतलब उसका जो रिजल्ट होगा वो मेरे फेवर में होगा या नहीं होगा, मैं अचीवमेंट कर पाऊँगा कि नहीं, मुझे वो अचीव होगा कि नहीं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। हेयर आर सम की नोट्स विच आर बीइंग हेयर। देयर इज अनदर सबमिट दैट इज योर इन योर माइंड। ये तो सच है कि राइटर ने कहा है कि एक दूसरा ही सबमिट हमारे अंदर होता है, हमारे इंटरनल होता है जब हम किसी टास्क को करने जाते हैं। The physical act of the climbing to the summit of a mountain outside is like to act of a climbing, मतलब एक तो क्लाइंबर के आउटसाइड होता है चढ़ाव और एक क्लाइंबर के अंदर होता है चढ़ाव, दोनों ही तरफ से उसको एक चढ़ाई तय करनी पड़ती है। इट टीचर्स अ मच अबाउट द वर्ल्ड अबाउट आवर सेल्फ, ये वास्तव में चढ़ाई जो है वो हमें संसार से इंट्रोड्यूस कराती है और हमारे इंटरनल, हमारे थॉट्स, हमें खुद के बारे में भी जानना सिखाती है कि एक्चुअलिटी में हम हैं क्या।
इट प्रोवाइड अस द इंस्पिरेशन टू फेस द लाइफ। ये हमको एक तरीके से प्रोवाइड करता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा देता है, प्रेरणादायी टास्क होता है जो हमें लाइफ से रिलेटेड, यानी लाइफ में कठिन चीज़ों को फेस करने की, उनका सामना करने के लिए हमको इंस्पिरेशन देता है, हमको प्रेरणा देता है। और डील्स विद द डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चयता का भी पाठ पढ़ाता है। तो ये तो आपके की नोट्स हो गए, और अब मैं आपको चैप्टर से रिलेटेड जो आपका जो टॉपिक है, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, उसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सो हियर सी इन योर बुक, which can only be called the mystical by its beauty, affluence and mightiness, and the difficulties encountered on the way. तो which can only be called the mystical, कुछ भी हो सकता है by its beauty, affluence, might। उस टाइम जब हम जाते हैं तो हमको एक जादुई शक्ति लगती है, एक मैजिकल पावर लगता है, एक अद्भुत शक्ति लगती है कि जो हमारे साथ है उस कार्य को करने में। नाउ वो शक्ति क्या है, वो शक्ति हमें कैसे फील कराती है? वो जो आपका रगेडनेस है एंड जो डिफ़िकल्टीज आपका एनकाउंटर्ड है, मतलब जो आप फेस करते हो ऑन द वे, जो कुछ भी आपके सामने आता है उस समय जब आप उस दूरी को तय कर रहे होते हो। एंड द पीक ड्रॉन मी टू इट एज एवरेस्ट डिड, जैसे कि एक एवरेस्ट के लिए आप करते हो। इट इज़ अ चैलेंज दैट आर डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, ये एक तरीके का चैलेंज है, एक चुनौती है उन लोगों के लिए जो इस टास्क को करने की सोचते हैं। लुकिंग बैक आई फाइंड दैट, जब मैं पीछे देखता हूँ, आई फाइंड दैट, मैं ये पाता हूँ कि आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड व्हाट आई क्लाइंब एवरेस्ट, कि मैंने किस तरीके से इतनी दूरी तय करके मैं इस ऊंचाई पर पहुँचा हूँ। मतलब जब मैं पीछे देखता हूँ, अपने बैक स्टेप्स में देखता हूँ, तो मैं रियलाइज़ कर सकता हूँ कि मतलब मैंने कितना कठिन काम किया है, लेकिन उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं होते। उस समय मेरे पास शब्द ही नहीं थे। आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस इन दैट टाइम, है ना। तो उस समय मेरे पास अपने आप को भी प्रूव करने के लिए शब्द नहीं थे। इट इज़ लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन व्हाई यू ब्रीथ, मतलब कि एक आंसरिंग अ क्वेश्चन, मतलब मैं उत्तर भी देता हूँ तो एक क्वेश्चन की तरीके कि क्या मैंने यहाँ पर आकर कोई गलती तो नहीं की, क्या मैंने दुनिया का सबसे अच्छा, मतलब एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, फिर भी एक इंट्रोगेटिव मार्क के साथ मेरा आंसरिंग होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ, कि क्या मैंने ऐसा करके कोई गलती तो नहीं की, तुम यहाँ पर क्यों आए, या मैं यहाँ पर क्यों आया, इस तरीके से। मतलब इसके पीछे एम क्या है, इस क्लाइंबिंग में के पीछे एम क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड इट, क्या एम है, क्या उद्देश्य है। Why do you help your neighbor? तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके जवाब हमें नहीं पता होते, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हम करते हैं जिनके साथ किसी ना किसी का अर्थ होना या किसी का कारण होना ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हम अपने नेबर्स की हेल्प करते हैं, क्यों करते हैं? नो एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, हमारे अंदर मनुष्यता है, हमारे अंदर ह्यूमैनिटी है, तो इसलिए हम अपने नेबर्स की हेल्प करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके उत्तर हमें नहीं मिलते, और फिर भी हम उन्हें काम करते हैं बिना इसके कि हमें इसके एवरेज में इसका कोई आंसर मिलेगा या इसका हमें कोई बेनिफिट मिलेगा। तो वाई डू यू हेल्प योर नेबर एंड वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, तुम अच्छे कार्य क्यों करते हो, तुम्हें पता है? नहीं पता। देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, क्योंकि इन क्वेश्चंस के लिए कोई भी आंसर पॉसिबल ही नहीं है। एंड देन देयर इज द फैक्ट दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, और इसीलिए ये वास्तव में जो एवरेस्ट है, इसको भी जब हम फिजिकल क्लाइंब करते हैं, शारीरिक रूप से चढ़ते हैं, तो क्यों चढ़ते हैं, किस लिए चढ़ते हैं, क्या प्राप्त होता है, इसका भी कोई उत्तर नहीं है एक क्लाइंबर के पास। The man who has been to mountain top become a conclusion in special manner of his own smallness and in this a large universe। लेकिन जो एक क्लाइंबर उस ऊंचाई पे जाता है तो वास्तव में कंक्लूजन में उसके पास एक स्पेशल मैनर होता है, मतलब एक विशेष प्रकार का उसके हाव भाव होते हैं ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस, एक छोटे से एक यूनिवर्स की, मतलब एक इतना बड़ा यूनिवर्स एक छोटे से में समा गया, मतलब उसने पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, उसने हर चीज़ के दर्शन कर लिए इस पीक में आकर, एक ऐसी फीलिंग आती है। द फिजिकल कंक्वेस्ट ऑफ द माउंटेन इज नॉट अ वन पार्ट ऑफ अचीवमेंट, किसी भी फिजिकल, मतलब कंक्वेस्ट मतलब होता है जीत,
है ना, आपकी विक्ट्री। तो द फिजिकल कैंक्वेट ऑफ द माउंटेन, केवल शारीरिक रूप से आपकी जीत नहीं होती है किसी माउंटेन में जाने के लिए, इज नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ योर अचीवमेंट, ये आपके अचीवमेंट का पार्ट नहीं है, देयर इज अ मोर टू इट देन इट, इससे भी कई अधिक कुछ है। इट इज अ फॉलोड बाय द सेंस ऑफ फुलिशमेंट, आपको एक ये लगता है कि फुलफिलमेंट मतलब एक संपूर्णता मिल गई है आपको, इसके अन्यथा आपके पास कोई एम रहा ही नहीं अगर आप ये क्लाइंब कर लेते हो तो, ऐसा एक क्लाइंबर के मन में भाव आते हैं। देयर इज अ सेटिस्फेक्शन ऑफ अ डीप अर्ज, उस क्लाइंबर को एक गहरा सेटिस्फैक्शन मतलब एक तरीके से अपने अंदर एक संतुष्टि का अनुभव होता है कि हाँ मैंने कुछ बहुत स्पेशल अचीव किया है, एक स्पेशल वाली सेटिस्फैक्शन। इस डीप अर्थ टू राइज, इतने ऊंचाई पे आकर मैंने कुछ स्पेशल काम किया, एक संतुष्टि। इट इज़ द इटर्नल लव, इटर्नल मतलब होता है जिसका अंत ना हो, जो अमर हो, है ना, कंटिन्यू फॉर एवर, जो हमेशा एग्जिस्ट करे। तो इट इज़ द इटर्नल लव, ये वास्तव में वही प्रेम है जिसकी मृत्यु नहीं हो सकती। फॉर एडवेंचर इन अ मैन, एक मनुष्य के अंदर साहस का। द एक्सपीरियंस इज नॉट अ मेरली फिजिकल, क्योंकि जो एक्सपीरियंस इससे मिलता है वो केवल फिजिकली नहीं होता है, इट इज इमोशनल, ये इमोशनली भी होता है। इट इज अ स्पिरिचुअल, ये स्पिरिचुअल भी होता है, आध्यात्मिक भी होता है, इंटेलेक्चुअल भी होता है, बौद्धिक भी होता है। कंसीडर अ टिपिकल क्लाइम, ये एक अजीब टाइप का, एक बड़ा टिपिकल टाइप का क्लाइम है। इट्स नॉट ऑर्डिनरी फॉर द पर्सन टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट, यू आर द शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइम, लेकिन इस क्लाइम पे चढ़ने के लिए आपको किसी अनदर क्लाइंबर की भी हेल्प होती है, क्योंकि एक आदमी आपको रोप फेंकता है, वो आपको सपोर्ट देता है, मतलब एक ग्रुप का कार्य है, ये किसी पर्टिकुलर किसी पर्सनैलिटी या किसी पर्सन का कोई इंडिविजुअल लीड नहीं है इस अचीवमेंट में, ये पूरे के पूरे एक ग्रुप का एक हेल्प होती है और उस हेल्प के साथ वो क्लाइंबर ऊपर चढ़ता है। The climb is a game you strain the every nerve and every step famous. A climber have left record of help given by other, and they have also recorded how they needed just a difficult you just that help, and else they might have given up. Breathing is difficult and you curse yourself for having let yourself in for this, and you wonder why you ever underlook the ascent. There are a moment and when you feel like going back. वास्तव में ये इस समय जब एक क्लाइंबर उस स्थिति पे होता है तो वो खुद को ही श्रापता है, खुद को ही कर्ष करता है कि मतलब मैं यहाँ क्यों आया, मैंने अपनी मृत्यु खुद बुलाई है। वो उसकी एक एक सांस बहुत मुश्किल से आती जाती है, मतलब उसके लिए तब ये होता है कि डू और डाई, करो या मरो, एक ऐसी सिचुएशन होती है, एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। मतलब जितनी फोर्सफुली, जितनी लेबरस के साथ लेबर के साथ हम हाई पीक पे जा रहे हैं, वहां पहुंचने के बाद हम आधे रास्ते से उतर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जितनी मेहनत हमको चढ़ने में लगी है उतनी ही मेहनत हमको वहां से वापस आने में लगेगी। तो एक ऐसे पॉइंट पे जाके ना हम इधर के रहते हैं ना उधर के, तो वही सोच हमें घेर लेती है कि कहीं आकर हमने कोई गलती तो नहीं कर दी। But there is a something in you that you does not let you give the struggle. लेकिन हमें कभी भी इन सब चीज़ों से पीछे नहीं हटना चाहिए, हमारे स्ट्रगल से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। And you go on, तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। यही एक शक्ति है जो हमें बार बार प्रोत्साहित करती है इस चीज़ के लिए कि हाँ हमें आगे बढ़ना है, स्ट्रगल करना है। And you go on, तुम्हें आगे बढ़ना है। ये एक इच्छा शक्ति है, एक विल पावर है जो हमारे अंदर इस फीलिंग को और एक अजीब तरीके के पावर को डेवलप करता है। योर कंपेनियन कीप अप विद यू, आपके जो साथी हैं, जो कंपेनियन हैं, जो आपके साथ आपके इस वर्क में आपके साथ हैं, आपके पार्टनर हैं, जस्ट अनदर 50 फीट, और हम ये हमें प्रोत्साहन देते हैं कि अब बस थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा रास्ता नहीं बचा है, जस्ट 50 फीट है हमारे पास अब, और 100 में भी, और 100 भी हो सकता है। तो मतलब एक तरीके से कंसोल करते हैं, वो हमें सांत्वना देते हैं और हमें बार बार एनकरेज करते हैं कि अब हमारा मुकाम दूर नहीं है, ये 50 फीट भी हो सकता है और 100 फीट भी हो सकता है। यही एनकरेजमेंट हमको एनकरेज
करता है उस ऊंचाई पर जाने के लिए। यू आस्क योरसेल्फ, आप खुद से जरूर पूछते हो, इज देयर नो एंड, अपनी अंतरात्मा से जरूर पूछते हो कि क्या इसका अंत है या अभी और चलना है। यू लुक एट योर कंपेनियन, फिर आप अपने कंपेनियन को देखते हो, एंड ही लुक एट यू, और वो आपको देखता है। यू ड्रॉन इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो प्रेरणा है, वो एक दूसरे को देते हैं। एंड देन विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर इफ यू आर द समिट, और तब आपको लगता है कि हाँ, अब आप ऊंचाई पे आ गए हो। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल योरसेल्फ, जब आप चारों तरफ देखते हो सबमिट के, तो आप अपने आप से क्या कहते हो, इट वॉज अ वर्थ वाइल, अदर्स सिल्वरी पीक अपीयर थ्रू द क्लाउड्स, आपको लगता है कि वाओ व्हाट अ सीन, क्या सीन है जब एक क्लाउड हमारे ऊपर एक अम्ब्रेला की तरीके काम कर रहा है, और ये छोटी छोटी जो पहाड़ियाँ हैं, ये यहाँ पर ऑर्नामेंट है इस एवरेस्ट की। तो ये जितने भी आसपास की पहाड़ हैं या माउंटेन है, ये इस ऊंचे पीक की, इस हाई पीक की, इस एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट का ये एक ऑर्नामेंट है। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट यू टेल, खुद से तुम बात करते हो कि कितना चांदी सी चादर ओढ़े ये एक हाई पीक है। एंड इफ यू आर लकी, अगर तुम लकी हो, द सन मे बी ऑन देम, तो तुम सूरज जरूर देखोगे और सूरज के साथ रहोगे, मतलब कि तुम्हारा अंत नहीं हो सकता अगर तुमने एक चाह अपने अंदर डेवलप कर ली तो। द सराउंडिंग पीक लुक लाइक द ज्वेल्ड, और ये जो पीक है जो इस मेन एवरेस्ट को घेरे हुए है, ये बिल्कुल ऑर्नामेंट मतलब ज्वेलरी, मतलब जवाहरात, आपके जो आभूषण है, ये आभूषण की तरीके काम करते हैं, एज अ नेकलेस अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, और तुम्हारे समिट के इर्द गिर्द ये एक नेकलेस का काम करते हैं। Below your sea vast valley sloping into distance, it is an innovating and enriching experience to just look drawn from the summit of a mountain. You bow down and make your obeisance and the whichever god you worship. I left the Everest a picture of Guru Nanak, and Rawat left a picture of goddess Durga, and P.H. Droji left a relic of the Buddha, and Edmund Hillary at a buried cross under a crane, a heap of a rock and a stone in the stone. And these are the symbols of conquest but of reverence. The experience of having climbed to the summit change completely, and there is another summit. It is within yourself, it is in your mind. Each man carries within himself own mountain peak, and he must climb it to reach a fuller knowledge of himself. It is a fearful and unescapable and unscalable. It cannot be climbed by anyone else, and you yourself have to do it, the physical act of climbing to the summit of mountain. राइटर कह रहा है कि जब हम वहाँ पर जाके चारों तरफ देखते हैं तो हमें लगता है कि वास्तव में हमने बहुत बड़ी जीत हासिल की है, और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो मेरे साथ ऐसा क्या हुआ, मैंने क्या किया, मैंने वहाँ पर अपने गुरु नानक जी की फ़ोटो तस्वीर वहाँ रखी, और हमारे साथियों ने गॉडेस दुर्गा की तस्वीर वहाँ रखी। एक मेरे साथी थे जिनका जो डॉर्जी थे, उन्होंने बुद्धा की रखी। एंड एडमंड हिलेरी जो क्राइस्ट को मानते थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया था, तो उन्होंने जीसस क्राइस्ट का जो क्रॉस था वो वहाँ पर छोड़ कर आए, मतलब एज अ कहते हैं ना निशानी छोड़ कर आना, तो हम वहाँ पर अपनी निशानी छोड़ कर आए हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम यहाँ तक आए हैं तो हम इनके ही सोर्स से आए हैं। द एक्सपीरियंस ऑन हैविंग क्लाइंबिंग, और जब इस ऊंचाई पर हम आते हैं, इस हैवी क्लाइंबिंग में जब हम आते हैं इतनी ऊंचाई पर चढ़कर, तो जो समिट है ना वो हमारे अंदर भी काफ़ी कुछ परिवर्तन कर देता है, हमें पूरी तरीके से कंप्लीटली चेंज कर देता है। देयर इज़ अ अनदर समिट, क्योंकि ये एक अनदर समिट है, एंड इट इज़ विद इन योर सेल्फ, और ये तुम्हारे अंदर है, हर क्लाइंबर के अंदर है। इट इज़ इन योर ओन माइंड, ये तुम्हारे मस्तिष्क में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ, और प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ आने की सोचता है वह अपने अंदर इसी को लाता है, इसी एनकरेजमेंट को, इसी अपनी मेंटल लेवल, मेंटल स्टेटस उसका यही होता है, यही थिंकिंग लेकर वो स्पीक पर आता है। ही मस्ट क्लाइम टू रीच इज टू फुल नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, और वो पूरी तरीके से जानता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी सहनशीलता के साथ, fearful मतलब
कि हम किसी चीज़ से डरते नहीं हैं, उसको भय नहीं लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक ये होता है, आशंका होती है, कहीं ना कहीं ये शंका होती है कि कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन वो जो चाह होती है ना, वो अचीवमेंट की, वो सक्सेस की, वो उसको एनकरेज करती है कि नहीं, तुम हमेशा एक एक पीक पे। सो इट कैन नॉट बी डिक्लाइंड बाई एनी वन। तो लेकिन आप किसी के द्वारा नहीं चढ़ सकते हो और ना ही किसी के बिना जा सकते हो, मतलब आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी ज़रूर पड़ेगी। एंड यू योर सेल्फ हैव टू डू इट। कोई तुम्हें उस ऊंचाई पर ले नहीं जा सकता है, तुम्हें स्वयं ही जाना है, लेकिन अपने कंपेनियनशिप के साथ। You yourself have to do it. तुम्हें खुद ही ये करना है। The physical act of climbing to the summit of a mountain outside is akin to the act of climbing the mountain within. राइटर कह रहा है कि द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग, जो शारीरिक रूप से जो क्लाइंबिंग है, जो एक्शन है, जो कार्य है सबमिट में जाने का, वो आउटसाइड इज एकिन टू एक्ट ऑफ अ क्लाइंबिंग इन द माउंटेन विद इन। वो माउंटेन जो हम सामने देख रहे हैं और एक वो माउंटेन जो हमारे अंदर होता है, वो दोनों को ही हम फेस करते हैं। एंड द इफेक्ट ऑफ द बोथ क्लाइंब, और हम दोनों पे ही एक तरीके से चढ़ जाते हैं एंड क्लाइंब करते हैं, सक्सेसफुली क्लाइंब हो जाते हैं। एक तो हमने मन के अंदर के सबमिट में पहुंच गए, हमने वो अचीवमेंट किया, और एक हमने उस अचीवमेंट को प्राप्त किया जो हमने बाहर वाले एवरेस्ट की चढ़ाई, जो मतलब एक इंटरनल माउंटेन है, जो मैंने आपको बताया था अभी कि इंटरनल माउंटेन घबराहट का होता है, निराशावादी का होता है। तो एक उस पर मैंने विन प्राप्त की जब मैं उस शिखर पे पहुंचा, और एक इस मुकाम पे मैंने जीत हासिल की जब मैं वास्तव में एवरेस्ट पे पहुंचा। तो एक तरीके से मेंटली और फिजिकली दोनों विजय होती है एक क्लाइंबर की। एंड द इफेक्ट ऑफ बोथ क्लाइंब आर द सेम, और दोनों क्लाइंब्स की जो सिचुएशन होती है, जो फर्क होता है, जो इफेक्ट होता है, वो सेम होता है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज अ फिजिकली और इमोशनल स्पिरिचुअल, कोई भी माउंटेन हो, उसके लिए कोई भी चढ़ाई हो, आपको फिजिकली और इमोशनली दोनों को फेस करना जरूरी है। एंड द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, और कोई भी क्लाइंब हो वो आपको सर्टेनली चेंज करती है। कब? जब आप किसी क्लाइंब की प्रिपरेशन करते हो, वो आपको टोटली चेंज कर देती है। एंड इट टीच यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, और आपको वो संसार का तो ज्ञान देती है, इसके बावजूद आपको वो खुद से भी परिचय कराती है। आई वेंचर टू थिंक दैट माई एक्सपीरियंस एंड एन एवरेस्टर एज प्रोवाइडेड मी विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ ऑर्डर्स एंड रेजोल्यूटरी। और ये जो मैं सोच रहा हूँ, ऐसा एक्सपीरियंस मुझे जो मिला है एज ए एवरेस्टर, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई, मतलब जो चढ़ाई कर चुका है उसको एवरेस्टर बोलते हैं। एज ए एवरेस्टर हैज़ प्रोवाइड मी, जो मुझे मिला है एक इंस्पिरेशन अपने जीवन को देखने की, अपने लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है उसको फेस करने का एक्सपीरियंस मुझे मिला है। तो इस क्लाइंब के बाद मुझे भय नाम की कोई चीज़ मेरे अंदर रही नहीं गई है, भय को मैंने अपनी लाइफ की डिक्शनरी से बाहर निकाल दिया है। सो क्लाइंबिंग द माउंटेन की क्लाइंबिंग करने के बाद द वर्थ वाइल द एक्सपीरियंस, द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल सबमिट, जो कंक्वेस्ट मतलब जो जीत है वो हमारे इंटरनल सबमिट की है, मतलब जो इंटरनल हमारा जो माउंटेन है, जो ऊंचाई थी जिससे हम डर रहे थे, भय था हमारे अंदर, उसमें भी जीत होती है। एंड द इंटरनल सबमिट आर परहैप्स हायर देन एवरेस्ट, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मनुष्य ने अपने अंदर के एवरेस्ट को क्लाइंब कर लिया तो माउंट एवरेस्ट की क्लाइंब करना उसके लिए एक साधारण बात होगी। तो ये था मिस्टर HPS आलूवालिया का द समिट विद इन चैप्टर, एंड कुछ MCQ टाइप्स, मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, standing on Everest, Ahluwalia was filled with the emotion of great pleasure, much excitement, great pride, much humility. So, the first question is, standing on Everest, Ahluwalia was filled विद द इमोशंस, किस इमोशंस के साथ एवरेस्ट पे आलूवालिया खड़े हुए थे? ग्रेट प्लेजर के साथ खड़े हुए थे, मच एक्साइटमेंट था, ग्रेट प्राइड था, या मच ह्यूमिलिटी थी? क्या था? द करेक्ट आंसर इज मच ह्यूमिलिटी। ऑलराइट, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आलूवालिया द मैन who returned
आफ्टर क्लाइंबिंग द माउंटेन इज, क्या करता है जब कोई भी क्लाइंबर लौट कर आता है अपनी चढ़ाई से, तो उसके अंदर क्या चेंज्ड मैन, वो मनुष्य को चेंज कर देते हैं, सिक मैन बीमार कर देते हैं, ग्रेट मैन महान बना देते हैं, या प्राउड मैन, या उसे प्राउड यानी गर्व मतलब वो इगोइस्ट बन जाता है. सो चेंज्ड मैन, वो पूरी तरीके से मनुष्य को बदल देते हैं. Now the third question is, people climb mountain because they have nothing better to do, get much money and name, feel happy in overcoming and obstacles and are paid for it. मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? पीपल क्लाइंब क्यों करते हैं माउंटेन की, क्यों जाते हैं एवरेस्ट पर? हैविंग नथिंग, कुछ भी पाने के लिए उनके पास नहीं होता. हैविंग नथिंग बेटर टू डू, इससे अच्छा करने के लिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता. या गेट मच मनी एंड नेम, उनको फेम मिलती है, नेम मिलती है या पैसा मिलता है. फील हैप्पी, उन्हें बहुत खुशी मिलती है. ओवरकमिंग, जॉय मिलता है, या इस काम के लिए उनको बहुत अच्छा पे किया जाता है. आर पेड फॉर इट, या उनको इसके लिए पे किया जाता है. सो द करेक्ट आंसर इज फील हैप्पी इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स. ऑलराइट. The fourth question is, Ahluwalia says that mountains are, mountains क्या है? आलूवालिया ने mountains को किस तरीके से describe किया है? Necessary for rains, nature at best, things to be the worshipped, essential for our life. माउंटेन हमारे लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, नेचर के लिए की बेस्ट क्रिएचर है, मतलब एक बेस्ट एक तरीके से क्रिएचर बेस्ट डीड है या बेस्ट क्रिएशन है नेचर की. एंड थिंग्स टू बी द वर्शिप, या इसे पूजना चाहिए. तो नेचर एट इट्स बेस्ट, इसका जो नेचर है वो यहाँ का सबसे बेस्ट है, यानी नेचुरल ब्यूटी इज बेस्ट हियर. नाउ सेकेंड अनदर क्वेश्चन, सीइंग अ माउंटेन पीक फ्रॉम अ डिस्टेंस, आलूवालिया फील दैट, जब आलूवालिया ने उस पीक में जाकर माउंटेन से देखा, डिस्टेंस को देखा, दूरी को देखा, तो उन्होंने कैसा फील किया? इट लुक वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल था. इट्स ब्यूटी इज ग्रेट, इसकी ब्यूटी बहुत ग्रेट थी, बहुत अद्वितीय थी. इट ऑफर्स अ चैलेंज विच इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट, या इट ब्रिंग फियर टू द माइंड. इट ऑफर अ चैलेंज विच इज डिफिकल्ट टू रेसिस्ट. Another question, while climbing the mountain the climbers get inspiration from, किससे इंस्पिरेशन मिलती है एक क्लाइंबर को जब वो माउंटेन पे जाता है? द ब्यूटीफुल नेचर से, द डिफिकल्टीज ऑफ क्लाइंबर से, थिंकिंग ऑफ गॉड से, या ईच अदर. वहाँ पे जाने के लिए क्या चाहिए हमको? सबसे पहले क्या चाहिए हमको? वहाँ पे कंपेनियनशिप चाहिए, एक दूसरे से जो इंस्पिरेशन मिलती है, मतलब कि एक दूसरे को हम एनकरेजमेंट देते हैं, प्रोवाइड करते हैं कि थोड़ा सा और है, थोड़ा सा और दूरी है, 50 फीट की है या अभी 100 फीट की है. तो मतलब ये कंपेनियनशिप की जो पावर होती है, जो उनके साथ सहनशीलता होती है, जो उनके साथ हमको एनकरेजमेंट मिलता है, वो एक एवरेस्टर के लिए मस्ट है. सो ईच अदर. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ क्लाइंबर बोज डाउन टू गॉड when he start climbing, भगवान को कब bows down to God, भगवान को कब वो याद करता है? when he start climbing, जब वो स्टार्ट करता है climbing. when he reach the top, जब वो टॉप पे पहुंचता है. when he find great difficulties, या when he sees the beauty around. बताइए इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? so when he reach at the top. next question is, नेम द माउंटेन वेयर द राइटर हैड क्लाइंब्ड. उस माउंटेन का नाम बताइए जहाँ पर राइटर आलूवालिया ने क्लाइंबिंग की थी, जो क्लाइंब कर रहे थे, उसका नाम क्या था? उस एवरेस्ट का नाम था माउंट एवरेस्ट. ऑलराइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज द एक्सपीरियंस ऑफ अदर समिट चेंज वन कंप्लीटली. क्या चेंज कर देता है एक समिट? ऐसा कौन सा एक्सपीरियंस मिलता है जिससे क्या चेंज हो जाता है संपूर्णतया? इट मेक द राइटर मोर कॉन्शियस एंड अवेयर. इट मेक द वायर प्राउड. इट मेक द राइटर जुबिलियंट एंड इट मेक द राइटर कंपैशनेट. बताइए. इट मेक द राइटर मोर कॉन्शियस एंड अवेयर. इट मेक्स द वायर प्राउड एंड इट्स मेक द राइटर जुबिलियंट एंड इट्स मेक द राइटर compassionate. So it make the writer more conscious and aware. This is the right answer.
Last, next question. What are the three necessary qualities to reach the summit? तीन क्वालिटीज़ क्या है जो एक ऊंचाई पे जाने के लिए ज़रूरी होती हैं, ऊंचाई पे पहुंचने के लिए ज़रूरी होती हैं? इंश्योरेंस, persistence and willpower. Endurance, persistence and obstacles. Hindrance, obstacles and blockage. Courage, jubilant and hard work. So the correct answer is here endurance, persistence and willpower. आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर सहनशीलता मजबूत होना चाहिए और आपके अंदर एक तरीके का मतलब एक एनकरेजमेंट होना चाहिए, आपको एक अंदर से ही आपका विल पावर सॉलिड होना चाहिए, ठीक है? आपका जो मतलब आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए और एक आपके अंदर विल पावर जो होता है और इंड्योरेंस सहनशीलता जो होती है और आपके जो पेशेंस है, जो धैर्य है, उसको भी मजबूत होना चाहिए। तो ये आज आपका चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है। डे आफ्टर टुमारो इन माय नेक्स्ट क्लास आई विल बी कंप्लीट योर ऑल द क्वेश्चन आंसर्स, कंप्लीट योर एक्सरसाइजेस विच इज रिलेटेड फ्रॉम योर चैप्टर।